हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर दोस्तों, आपके पास भी ऐसे मैसेज आने शुरू हो गए होंगे। तो यदि आपके पास इस प्रकार के मैसेज आ रहे हैं तो साथियों, आपको बिल्कुल जागरूक हो जाना है। ठीक है, नहीं तो आपका जो पेमेंट बनता है वो क्या हो जाएगा, परमानेंटली आपका बंद कर दिया जाएगा। देखो साथियों, ये मैसेज क्या है, ये मैसेज किसी के पास भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा हो सकता है 2 साल में भी आ सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, और आपका फॉर्म वेरीफाई होने के 1 दिन बाद भी आ सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, इनकी कोई फिक्स डेट नहीं है। जो आपका रोजगार कार्यालय है वो आपके पास क्या कर रहा है, वेरिफिकेशन के लिए इस प्रकार के मैसेज भेज रहा है। ठीक है ना। कल क्या है, कल एक साथी ने मेरे पास मैसेज किया था 4 मई को कि मेरे पास ये मैसेज आया था, मुझे इस तारीख तक मुझे वहाँ पर रोजगार कार्यालय में बुलाया है। देखो दोस्तों, पहले तो आप इतनी बड़ी गलती कर रहे हो। आपको लगभग 10 या 15 दिन का समय दिया जाता है और आप अंतिम समय में आप मुझसे कांटेक्ट कर रहे हो। यदि इस भाई ने कल 4 मई को रोजगार कार्यालय जाकर जो इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से दिए हैं भाई, आप यहाँ पर देख सकते हो। इसमें लिखा हुआ है टोंक रीजन अदर रिमार्क फिजिकल प्रेजेंट एट ऑफिस विद ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, यानी आपके जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं, जैसे मनरेगा जॉब कार्ड यदि आपके पास है तो, है ना, आधार कार्ड, एंट्री पासबुक है, यानी आपकी जो पासबुक है उसकी आपको एंट्री करवा कर लेके जानी है कि भाई इसके कोई पहले पेमेंट तो नहीं आया है। ठीक है, जैसे कि भाई आपका जो मनरेगा से जो पेमेंट आया वो आया है या नहीं आया है, यदि कोई स्कॉलरशिप आई है या नहीं आई। यदि ऐसा है तो आपका जो भत्ता है साथ ही वो देखकर तुरंत ही बंद कर देंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो डॉक्यूमेंट हैं आपको लेकर कहाँ जाने हैं, आपके ये जो डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है वहाँ आपको पहुँचना है। ध्यान रखना, आपकी 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, +2 की मार्कशीट होनी चाहिए और ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट लेके आपको वहाँ पर पहुँच जाने हैं। और साथियों, कई साथी जो कमेंट्स करते हैं कि हमारा जो इंटरव्यू होगा, नहीं, इसमें इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं होता है। सिर्फ आपका जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो उनका वेरिफिकेशन किया जाता है। और आपसे हो सकता है 1-2 सवाल आपसे वो पूछ सकते हैं कि आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं। तो आपको यही कहना है कि मैं सिर्फ कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ठीक है ना, आपको यही कहना है। आपसे पूछ सकते हैं कि आप कौन सी फलानी कॉलेज में बीएड कर रहे हो, तो आपको कहना है नहीं, मैं बीएड कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं कंपटीशन ही कर रहा हूँ। ठीक है, यदि साथियों मान लो यदि आपने समय रहते इस प्रकार की जो मैसेज आते हैं तो आप रोजगार कार्यालय पहुंचते हैं तो आपका निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, जो भत्ता है वो पुनः शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है ना। यदि आपने इसमें बिल्कुल भी लापरवाही बरतने का प्रयास किया तो आपके पास परमानेंटली बंद होने का कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो आपको इस प्रकार की ढलाई बिल्कुल भी नहीं बरतनी है साथियों। देखो भाई, कैसे कैसे कैंडिडेट हैं, 4 मई तक आप रोजगार कार्यालय पहुंच रहे हो हैं। अरे कम से कम दोस्तों, जब आपके पास ये मैसेज आया था तो मुझे कम से कम बताना चाहिए था आपको। मैं आपको बिल्कुल सही प्रकार की राय देता कि ऐसा करना है। ठीक है, जिससे आपको कोई भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। यदि इस भाई ने कल रोजगार कार्यालय पहुंच गया होगा तो इसकी समस्या का समाधान हो गया होगा। नहीं तो साथियों, आपका जो कन्फर्म है 101% वो बंद कर देते हैं। ठीक है, तो आप इस प्रकार के मैसेज से क्या हो जाना है, आपको बिल्कुल जागरूक हो जाना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना व घंटे के बटन को दबा लेना।